सीजो न्यूज, हर खबर आप तक। इस समाचार के प्रायोजक हैं RRT स्कूल। अच्छी शिक्षा के लिए आज ही करवाएं रजिस्ट्रेशन। संपर्क करें 9472693944। नमस्कार, स्वागत है आपका सीजो न्यूज में। मैं दिलजीत आपके साथ। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आज पूरा देश ही नहीं बल्कि अपितु पूरा विश्व कोरोना वैश्विक महामारी से त्राहिमाम कर रहा है। अपने देश में कोरोना महामारी से अनेकों मामले जो सामने आए हैं, उसमें लगातार कोरोना संक्रमित मरीजों की जनसंख्या लगातार बढ़ रही है। ऐसे में सरकार द्वारा कई तरह की योजनाएं भी गरीबों तक पहुंचाने के लिए चलाई जा रही है। उन्हीं सब मुद्दों पे खास बातचीत के लिए हमारे साथ जुड़े हैं मुजफ्फरपुर जिला कांग्रेस कमेटी के कार्यकारी अध्यक्ष कृपा शंकर शाही जी। आइए हम उनसे, सबसे पहले तो आपका स्वागत है कृपा शाही जी। जी, कोरोना के इस वैश्विक संकट में आप मुझसे बात करना चाहें, इसके लिए आपका धन्यवाद है, आपका भी स्वागत है। और आज पूरे देश में जो कोरोना की महामारी चल रही है, इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का उद्बोधन 2 दिनों पहले आया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि लॉकडाउन की जो अवधि है वो चौथे पड़ाव में पहुंचने वाली है और चौथे पड़ाव की शुरुआत 18 तारीख से की जाएगी। इस पे आप क्या कुछ कहेंगे? जैसे प्रथम दिन से जब से ये कोरोना का संकट विश्वव्यापी होने लगा, तो हमारे नेता राहुल गांधी ने लगातार इस चीज़ को लेके सरकार को आगाह करने का काम किया। शुरुआती दिनों में सरकार ने बेहुदा टिप्पणी भी की उन पर कि इस प्रकार से वो डराने का काम कर रहे हैं। लेकिन चलिए, आज हमारे सामने संकट है, ये वैश्विक संकट है, सिर्फ हिंदुस्तान ही नहीं पूरा विश्व इसे झेल रहा है। तो इस संकट की घड़ी में हम सरकार के साथ हैं और नित्य प्रतिदिन जनता के जन सरोकार को लेके सरकार के साथ समन्वय में काम करने के लिए प्रयासरत रहते हैं। और जो भी उम्दा से उम्दा सुझाव हो सकते हैं वो हमने लगातार सरकार को, हमने अपने पार्टी के पृष्ठभूमि से हमारे नेता ने देने का काम किया है। तो हम तो यही ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि जल्द से जल्द इस महामारी का समाप्ति हो और सरकार इस परिस्थिति में जो लोग फंसे हुए हैं, जो जनता मर रही है, जो कष्ट, मतलब एक महामारी के कारण सिर्फ आदमी बीमार ही नहीं होता है, उसके कारण बहुत तरह की समस्याएं उत्पन्न होती है, रोजी रोटी का संकट होता है। तो बहुत सारी मूलभूत समस्याएं इस देश में आ गई हैं और उसको सरकार किस प्रकार से निराकरण करती है वो अभी मुख्य बिंदु हो चुका है। तो इसमें हम लोग निरंतर उनको सुझाव दिया करते हैं। लॉकडाउन पर कितना प्रभावी होगा कोरोना वैश्विक महामारी पर नियंत्रण के लिए? जैसे मतलब लॉकडाउन लगाने से पहले ही इन सब बिंदुओं को सोचना चाहिए था कि किस प्रकार आगे बढ़ना है। तो लॉकडाउन तो इम्प्लीमेंट करने से पहले जो ज़रूरी तैयारियां होनी चाहिए थी वो नहीं हो पाई, जिसके कारण जो लचर व्यवस्था देश में आप देख रहे हैं, बहुत तरह की विपरीत परिस्थितियों का सामना करना पड़ा है। लोग सड़कों पे पैदल चलते चलते मर गए। तो बहुत मतलब दुखदाई बात है, जहन को बहुत लगती है ये बातें। लेकिन अब महामारी है, समस्या है, सब चीज़ है, लेकिन सरकार को अब मान लीजिए पहले जो गलती कर चुके हैं उस पर अब सुधार करने की आवश्यकता है। लॉकडाउन 4 में जाने से पहले एक पूरी रणनीति बननी चाहिए कि किस प्रकार रोजी रोटी के संकट से भी लड़ाई चलती रहे और कोरोना से भी निपटारा होता रहे। लॉकडाउन के बाद से लगातार प्रवासी मजदूरों का गंतव्य अपने अपने प्रदेशों में हो रही है। बिहार में अनेकों मजदूर आ रहे हैं। इस मजदूर जो आ रहे हैं, अभी भी कुछ मजदूर ऐसे हैं जो सड़कों पे सैकड़ों की संख्या में देखे जाते हैं। सरकार उनके लिए व्यवस्था की बात करती है, व्यवस्था कर रही है, क्वारंटाइन सेंटर बनाया गया है। इन सब पे मद्देनजर आप क्या कुछ कहेंगे? जैसे क्वारंटाइन सेंटरों की जो बात है, अभी ज़्यादा से ज़्यादा जो अगर आप ग्रास रूट लेवल पे देखेंगे, आप अगर
चीज़ों को ध्यान से बारीकी से देखेंगे। कल भी हमारे नेता प्रेमचंद मिश्रा जी ने डिमांड किया है कि क्वारंटाइन सेंटर पे मीडिया का प्रवेश ना रोका जाए। तो क्वारंटाइन सेंटर के भीतर आप लोगों को जाने पर निषेध है। तो क्या स्थितियां हैं भीतर, वो छिपी नहीं हुई हैं। अब प्रथम दिन से जब से ये लॉकडाउन लगा तो हमारे प्रभारी शक्ति सिंह गोहिल जी ने कहा कि जो प्रवासी मजदूर बाहर हैं वो अपने घर आना चाहते हैं इस संकट की घड़ी में, सर्वप्रथम उन्हें अपने घर आने की व्यवस्था होनी चाहिए। ठीक है, बीमारी को बिहार नहीं मंगाना है, क्वारंटाइन उनको करना है, उनको जो चिकित्सा उपलब्ध होनी चाहिए वो उनको उपलब्ध कराना है। तो उसके लिए भी सुझाव प्रथम दिन ही हमारे प्रभारी शक्ति सिंह गोहिल जी ने कहा कि पूरे होटल इंडस्ट्री बंद है, अभी आप उसका इस्तेमाल क्वारंटाइन सेंटर में कर सकते हैं। पार्टी प्लॉट्स बंद हैं, कॉलेजेस बंद हैं, स्कूल्स बंद हैं, सारी जगह का इस्तेमाल हम लोग क्वारंटाइन के लिए कर सकते हैं। लेकिन बहुत ही सीमित जगह पे क्वारंटाइन सेंटर्स बनाए गए हैं और वो जो जगहें भी जो हैं वो कुव्यवस्था का शिकार है। तो ये कहीं ना कहीं मतलब बीमारी के फैलाव की ही बात हो रही है। जो भी आदमी आता है तो उनसे पूछा जाता है कि आप होम क्वारंटाइन होना चाहते हैं, ये भी नहीं देखा जाता है कि उनके पास घर में पर्याप्त कमरा है कि नहीं कि जिसमें अलग से वो रह सके। तो ये कुव्यवस्थाएं हैं जिसके कारण बीमारी से प्रभावी लड़ाई नहीं हो पा रही। प्रवासी मजदूर अभी भी सड़क पर देखे जाते हैं। ये कुव्यवस्था है ना, तैयारी नहीं। पहले तो उनके किराया के लिए छीछा लीदर मचाया तो हमारी अध्यक्षा, राष्ट्रीय अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी ने कहा कि सभी प्रवासी मजदूरों का किराया हम भरेंगे, इसके लिए छीछा लीदर मचाने की जरूरत नहीं है। बहुत सारे ट्रेन यहाँ पे भी, आपको एक ट्रेन अहमदाबाद से आई, सूरत से आई, पुणे से आई, वो सब ट्रेनों का किराया कांग्रेस पार्टी ने भरा हुआ था। और जो है यहाँ से भी हमारे अध्यक्ष मदन मोहन झा जी ने नीतीश कुमार को पत्र लिखकर अवगत करा दिया हुआ है कि जो भी भाड़ा किराया चाहिए मजदूरों के लिए वो कांग्रेस पार्टी देने के लिए तैयार है। तो अभी सरकार की तरफ से कोई जवाब इस पर नहीं आया है। हम लोग अपने स्तर से जितना भी मदद हो सके जिन्हें वो कराने का पूरा प्रयासरत रहते हैं। समस्या है, गंभीर है। सरकार को जितनी जिम्मेवारी से इसको निपटारा करना चाहिए था वो कहीं से भी नहीं कर पा रही है। पूर्ण रूपेण फेल दिख रही है सरकार। एक प्रश्न आपसे पुनः कि मुजफ्फरपुर सांसद अजय निषाद जी का कुछ दिनों पूर्व, 2 दिनों पहले उनका एक बयान कोरोना वैश्विक महामारी में संक्रमित को लेकर के आया था। उनका कहना था, जैसा कि उन्होंने अपने बयान में कहा था कि तबलीगी जमात के लोग पूरे देश में घूम घूम कर इस महामारी को फैला रहे हैं, संक्रमित को फैला रहे हैं। इस बयान को आप किस नज़र से देखते हैं? जैसे उनके पास कुछ और बोलने के लिए है भी नहीं तो बोलेंगे क्या? यही बोल सकते हैं ना। भाजपा और आरएसएस के जो हमारे साथी लोग हैं वो मूलभूत समस्याओं से भगाने का एक रामबाण इलाज देश में ढूंढ चुके हैं कि कहीं ना कहीं हिंदू मुसलमान बात को कर दीजिए, बाकी सबसे निकल जाइएगा। अब समझिए वो भी बाहर थे, शायद मैं पूरी तरह से कंफर्म नहीं हूँ, लेकिन वो बाहर से यहाँ कैसे आए, कहाँ से परमिट इशू हुआ, कितने दिन क्वारंटाइन रहे। जब वो जनता के बीच में आए हैं तो लगातार मास्क और ये बांटने में जो भीड़ लगा के उन्होंने जो मजाक बनाया है ये सोशल डिस्टेंसिंग का, और वो भी किसी से छुपा नहीं हुआ है। तो गैर जिम्मेवार बयान है, उन्माद फैलाने का बहाना है। अब बाकी ये तो बोल नहीं सकते हैं, बोलने में लाज लगता होगा कि दरभंगा में एयरपोर्ट बनाने के लिए एज एमपी उन्होंने साइन किया था, मुजफ्फरपुर में तो एयरपोर्ट की ज़रूरत है नहीं। तो ये बात बोलेंगे वो, तो यही ना बोलेंगे कि हिंदू मुसलमान ऐसे मदरसा में हो गया, ऐसे ही हो गया, यही बोलेंगे और क्या बोलेंगे। इस वैश्विक महामारी में आपने सरकार के विषय में जो बात कही, इस पे विपक्ष, मुख्य विपक्षी पार्टी देश की कांग्रेस, राज्य की जो मुख्य विपक्षी पार्टी है, इन सब की क्या भूमिका है इस महामारी में? एक जिम्मेदार विपक्ष के रूप में लॉकडाउन के इम्प्लीमेंटेशन से लेके और आज तक हम लोगों ने सरकार के सहयोग करने का काम किया है। हर समय कहीं भी कोई परेशानी से हम लोगों को पता चला है तो सरकार को जानकारी देने का काम किया है। अपने स्तर से, निजी स्तर पे भी लोगों ने ज़रूरतमंद लोगों को राहत देने का काम किया है। कांग्रेस पार्टी ने प्रवासी मजदूरों के लिए अपने
स्तर से किराया वहन करके बसें और ट्रेन भेजने का काम किया है और लगातार सरकार को सहयोग करते हुए जनता के बीच में रह के और जनता का साथ देने का काम किया है। लेकिन आज भी शासन सत्ता के लोग ऐसा रिएक्ट करते हैं जैसे कांग्रेस सत्तासीन हो, कांग्रेस जवाबदेह हो सब बातों के लिए। तो कांग्रेस अपनी जवाबदेही विपक्ष की नहीं, विपक्ष से बढ़ के अपनी जवाबदेही को निभा रही है। लेकिन सरकार के लोग आज भी इस तरीके से सवालात करते हैं कांग्रेस से जैसे कांग्रेस सरकार में हो। आप सत्तासीन हैं, आप जवाबदेह हैं चीज़ों के लिए। तो जैसा कि आपने सुना कि अभी की जो स्थिति है उसमें कांग्रेस पार्टी जो मुख्य विपक्षी पार्टी कही जाती है, सवालात उनसे पूछी जा रही है। जैसा कि कृपा शंकर शाही जी ने बताया कि आज मुख्य विपक्षी पार्टी से सवालात की जा रही है। शाही जी, आपसे आखिरी प्रश्न मेरा, आप मुजफ्फरपुर के कांटी विधानसभा क्षेत्र के हैं, युवा भी हैं और मुजफ्फरपुर जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष भी हैं। मुजफ्फरपुर में लगातार कोरोना की संख्या में बढ़ोतरी हो रही है, संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़ रही है, इस पे आप क्या कुछ कहेंगे? जैसे कि आप देख रहे हैं ट्रेल है, वो तो मतलब प्रवासी लोग जो आए हैं बाहर से, वहीं से ये मरीजों के मिलने का सिलसिला शुरू हुआ है। तो ये नहीं है कि कोई जान के कहीं से ले के नहीं आया है, चोरी नहीं कर लिया है, तो किसी को हुआ है बीमारी। अब हमारा सरकार की जवाबदेही है, प्रशासन की जवाबदेही है कि जिनको ये संक्रमण हो गया है वो अब बाहर नहीं रहें, वो क्वारंटाइन रहें, वो इलाजरत रहें। तो ये ज़्यादा से ज़्यादा हम लोगों ने लगातार सरकार से मांग किया है कि रैंडम टेस्टिंग बिना किए आप निश्चिंत नहीं हो सकते हैं। तो रैंडम टेस्टिंग की प्रक्रिया नहीं है, सब किट का अभाव है। रैंडम टेस्टिंग जब तक नहीं होगा तब तक आप निश्चिंत होकर नहीं कह सकते हैं कि ये एरिया संक्रमण से फ्री है, ये एरिया में है संक्रमण। ये सब कहना इमेच्योर है। और जो आंकड़े आ रहे हैं वो तो टेस्टिंग, बाहर के लोग आए, क्वारंटाइन हुए, जब सिम्टम्स मिले तो उनका टेस्टिंग हुआ। और जबकि आप नया में हम लोग देख रहे हैं कि जिनको सिम्टम्स नहीं है ऐसे ज़्यादा लोग पाए जा रहे हैं जो पॉजिटिव पाए जाते हैं। और उनमें तो रैंडम टेस्टिंग विकल्प है ज़्यादा से ज़्यादा। अपनी सावधानी से रहें, अपने आप को बचाएं। जो गाइडलाइंस है सरकार द्वारा कि भाई एक सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और अति आवश्यक नहीं हो तो बाहर नहीं निकलें। रोजी रोटी की समस्या है तो बाहर निकले तो अपने आप को सुरक्षित रखने का हर संभव प्रयास करें। यही है, हेल्दी रहें, सेफ रहें। तो ये थे हमारे साथ मुजफ्फरपुर जिला कांग्रेस कमेटी के कार्यकारी अध्यक्ष कृपा शंकर शाही जी। इनसे हमारी खास बातचीत हुई, कोरोना महामारी संकट के विषय पे विभिन्न पहलुओं पे बारीकी से चर्चा हुई। मैं दिलजीत गुप्ता, संवाददाता सीजो न्यूज मुजफ्फरपुर।